हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू बेस लीला। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ऑनवेलप्स और एलएफओ की। तो ऑनवेलप्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है हमारी साउंड में थोड़ी मूवमेंट या उसको थोड़ा शेप देने के लिए। ये तो हमारी साउंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टैटिक्स ही रह जाएगी, तो उसकी थोड़ी सी मूवमेंट देने के लिए हम ऑनवेलप्स को यूज़ करते हैं। तो हम ऑनवेलप्स को या फिर एलएफओस को, अभी एलएफओस में थोड़ी देर पे आएंगे, बट हम किसी इनमें से किसी भी ऑनवेलप या एलएफओ को किसी भी सारे पैरामीटर से असाइन कर सकते हैं। और असाइन करने का तरीका बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और ये असाइन हो जाएगा उस पर। और हम बात करते हैं कि ऑनवेलप वर्क कैसे करता है और अटैक, होल्ड, डिके, सस्टेन, रिलीज, ये 3-4 नॉब है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑनवेलप 1 जो है वो ऑटोमेटिकली मतलब इन बिल्ट, जबकि यहाँ पे कहीं दिख भी नहीं रहा कि किसी से उसने कनेक्शन बनाया, क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ पर डालता हूँ तो यहाँ 1 लिखा आ जाता है। इसका मतलब ये ऑनवेलप एक चीज़ से लिंक्ड है, अगर 2 पे डालूंगा तो 2 चीज़ों से लिंक्ड है। बट इंटरनली ही ऑनवेलप 1 हमारे सीरम के एक वॉल्यूम नॉब से कनेक्टेड रहता है, उसके एम्प कह लो, एम्पलीट्यूड या फिर वॉल्यूम नॉब से कनेक्टेड रहता है। जो कि अगर मैं इसको देखो, इसका वॉल्यूम ऑल्टर करूँ, सस्टेन को नीचे ले गया मैं एकदम। तो अब हम बात करते हैं AHDSR, ये है क्या। तो अटैक को समझने के लिए एक बार थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं, और आप ध्यान से देखना। तो अटैक बेसिकली क्या है कि आपकी साउंड को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो मैं अटैक को बढ़ा देता हूँ, 2 सेकेंड कर दिया मैंने, और एक बार सुन के देखते हैं हमारी साउंड को। तो बेसिकली 2.01 सेकेंड्स लगा हमारी साउंड को मैक्स एम्पलीट्यूड तक पहुंचने में। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, अब 3 सेकेंड्स लगा, और इसको एक बार 0 कर देते हैं। तो जैसे ही मैं अपनी मिडी नोट प्रेस कर रहा हूँ तो हमारी साउंड ट्रिगर हो रही है, और ट्रिगर होने के बाद वो कितना टाइम लेगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहुंचने में, वो होता है हमारा अटैक। तो अब हम बात करते हैं डिके और सस्टेन क्या है। होल्ड को बस थोड़ी देर में ही समझते हैं। तो डिके और सस्टेन क्या चीज़ है। अगर मैं नोट होल्ड करूं तो बिल्कुल भी वॉल्यूम रिड्यूस ही नहीं हुई, मतलब जैसी स्टार्ट हो रही है हमारी साउंड और एंड तक उतना ही लेवल है। बट अगर मैं यहाँ से सस्टेन गिरा दूंगा तो अभी मैंने नोट प्रेस करी हुई है और हमारी साउंड यहाँ पे सस्टेन कर गई है। सस्टेन एक ऐसा एम्पलीट्यूड लेवल है जहाँ पे हमारी साउंड प्ले होने के बाद वहीं पे रुकी रहेगी जब तक मैंने मिडी नोट प्रेस करा हुआ है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो देखो अभी तक उसने, मैंने क्योंकि मिडी नोट प्रेस करी हुई है, तो वो -6.8 dB पे सस्टेन करी हुई है। अब वो मैक्स पे सस्टेन्ड है। तो जब भी हम मिडी नोट प्रेस करते हैं तो अटैक के बाद हमारी वॉल्यूम जो मैक्स पहुंची थी उसके बाद उसको एक लेवल पे सस्टेन करना है। तो सस्टेन नॉब उसको वो लेवल कितना होना चाहिए, -20 dB, -10 dB, या फिर बिल्कुल भी रिड्यूस ना हो तो 0 dB मैक्स। तो आप सस्टेन से एक वॉल्यूम लेवल सेट कर सकते हो। अब डिके क्या होता है, अटैक के बाद उस साउंड को कितना टाइम लगेगा सस्टेन लेवल पे आने में। ध्यान से सुनना, अटैक के बाद साउंड को कितना टाइम लगेगा सस्टेन लेवल पे पहुंचने में। एक बार आप इसको सुन के देखते हैं। अगर मैं डिके नॉब बिल्कुल कम कर दूं, और टाइम में होता है हमेशा डिके, तो उसको 141 मिली सेकेंड्स लगा मैक्स वॉल्यूम के बाद -20 अटेन करने के लिए। बट अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आप विजुअली देखना क्या हो रहा है। तो 2.89 सेकेंड्स लगे साउंड को मैक्सिमम वॉल्यूम पे पहुंचने पे, और उसके बाद उसको सस्टेन लेवल पे आने में 2.89 सेकेंड्स लगे। तो डिके है अटैक के बाद साउंड कितना टाइम ले रही है एक सस्टेन लेवल पे आने पे। और अब हम बात करते हैं होल्ड क्या है। होल्ड को मैं हल्का सा इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो होल्ड बेसिकली है अटैक और डिके के बीच का टाइम। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे जैसे हम नोट प्रेस करते हैं तो अटैक की नॉब हमारे सिंथेसाइजर को बताती है कि कितना टाइम लगेगा उसको मैक्स एम्पलीट्यूड पहुंचने में। और उसके बाद आता है हमारा डिके कि कितना टाइम लगेगा उसको एक लेवल पे सस्टेन करने पे। बट अगर मैं आपको बोलूँ डिके लेवल तक पहुंचने में भी कुछ टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं होल्ड। अब इसको करके भी देखते हैं एक बार। अब अगर मैंने होल्ड को कर दिया लगभग 1 सेकेंड, तो क्या होगा, डिके तक पहुंचने में भी उस साउंड को यहाँ पे 1 सेकेंड लगेगा।
तो साउंड को आपने देखा 1 सेकंड लगा, उसके बाद वो डिके पॉइंट पे आई और डिके होना चालू हो गई और फिर एक लेवल पे सस्टेन करी। तो होल्ड क्या है, अटैक और डिके के बीच में भी एक टाइम इंट्रोड्यूस कर देती है कि इतने टाइम तक वो आवाज़ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होल्ड करे रखेगी। और अब हम बात करते हैं रिलीज़ क्या है। और रिलीज़ रोल में तभी आता है जब आप अपने मिडी नोट या अपने मिडी कीबोर्ड से हाथ हटा देते हो। जैसे अभी देखो मैंने नोट प्रेस करी तो साउंड एक जगह सस्टेन करी हुई है, बट जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा तो साउंड ख़त्म होगी। तो जब मैंने हाथ हटाया या फिर जब भी मैंने अपने मिडी कीबोर्ड से नोट को प्रेस करना छोड़ दिया तो उसको कितना टाइम लगेगा ख़त्म होने में साउंड को। जैसे भी जस्ट 15 मिली सेकेंड्स था। अब इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब नोट प्रेस करता हूँ और अब हमारी साउंड सस्टेन पे आके एक जगह रुक गई है, सस्टेन कर गई है। अब उसको साउंड को ख़त्म होने में, मतलब लिटरली ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा वो रिलीज़ है। देखो 8.78 सेकंड लगेंगे उस साउंड को ख़त्म होने में। अब जाके साउंड ख़त्म हो गई। तो रिलीज़ तभी रोल में आता है जब आप अपने मिडी कीबोर्ड से हाथ हटा देते हो और हाथ हटाने के बाद उस साउंड को कितना टाइम लगेगा फिनिश ऑफ होने में, तो वो है रिलीज़। और आप ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ एम्पलीट्यूड ही ऑल्टर कर सकते हो, इससे आप किसी भी चीज़ को पे भी लगा सकते हो। लाइक इसको हम लगा देते हैं अनलॉक। तो आपने नोटिस करा हमारा वेव टेबल पोजीशन की नॉब बिल्कुल उसी तरीके से मूव कर रही है जिस तरीके से हमारे एनवेलप की शेप बनी है। बट एनवेलप हमेशा एक बार ही हैपन होता है, वो लूप पे नहीं बजता। जैसे मैंने हिट करा, अटैक होगा, फिर होल्ड, डिके, सस्टेन, फिर रिलीज, ख़त्म। तो बार बार लूप पे नहीं बजती हमारी साउंड, वन टाइम हैपनिंग होता है एनवेलप। और आप रेंज चूज कर सकते हो, ये हेडफोन वाला जो बटन है कि वो मैक्सिमम कहाँ तक जाए। और आप एनवेलप में यहाँ से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, और चाहो तो फिक्स ग्रिड या लॉक भी कर सकते हो। और लॉक होने के बाद वो जस्ट आपको जितनी स्पेस चाहिए उतने में ही फिक्स रहेगा, वो अपने आप चेंज करता रहेगा जूम इन और जूम आउट एज़ पर जितनी भी आपको स्पेस चाहिए। और मैक्सिमम में 32 सेकेंड्स तक जा सकता है हमारा रिलीज़। तो हम बात करते हैं अपने LFOs की। तो LFO की फुल फॉर्म क्या है, लो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। और ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे हमारा ये वाला ऑसिलेटर है, बट ये साउंड जनरेट नहीं करता, ये जस्ट एक सिग्नल सेंड करता है। किसी भी पैरामीटर पे आप ये लगा सकते हो और वो उसी हिसाब से मूव करेगा जैसे हमारी शेप होगी। जैसे मैंने अभी LFO 1 लिया और मैंने इसको लेवल पे डाल दिया, देखो ये उस पर असाइन हो गया। लेवल थोड़ा हम कम कर देते हैं और वो बिल्कुल उसी हिसाब से मूव कर रहा है जिस हिसाब से हमारी शेप बनी हुई है। और आप इसको दो डायरेक्शन में मूव करवा सकते हो, एनवेलप्स और LFOs दोनों को। एक होगा यूनिडायरेक्शनल जो कि कुछ इस तरह है, और अगर आप ऑल्ट शिफ्ट या ऑप्शन शिफ्ट क्लिक करते हो तो देखो ये बाई डायरेक्शनल बन गया। अब ये यूनिडायरेक्शनल सिंगल डायरेक्शनल बन गया। और आप इन LFOs को किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो, जैसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या फिर आप नॉब पे पर्टिकुलर जिस पे भी आपको लगाना है उस पर राइट क्लिक करके मॉड सोर्स कर सकते हो। और LFO 1 जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। और आप ऑल्ट शिफ्ट यूज़ करके उसको यूनिपोलर या बाईपोलर से शिफ्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी पैरामीटर से LFO का इफेक्ट हटाना है तो आप जस्ट उस पर राइट क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो हमारे LFO से सारे पैरामीटर जितने भी लिंक्ड है वो हट जाए तो आप इस पर राइट क्लिक करके या तो इनको बाईपास कर सकते हो, जिससे वो ग्रेड आउट हो जाएंगे और वो वर्क नहीं करेंगे। या फिर आप जस्ट वन क्लिक में इसको रिमूव भी कर सकते हो, तो वो लिटरली हर एक पैरामीटर से रिमूव हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि वो किसी से भी लिंक्ड नहीं है। जैसे हमने बात करी थी एनवेलप, वो जस्ट वन टाइम प्ले होता है और अटैक, होल्ड, डिके, सस्टेन, रिलीज और हमारी साउंड ख़त्म हो जाती है। बट LFOs के साथ ऐसा नहीं है।
LFOs रिपीट पे काम करते हैं। जैसे हमारा ऑसिलेटर हमारे स्पीकर को आगे पीछे रिपीट पे ऑसिलेट करवाता है, वैसे ये LFOs भी किसी भी पैरामीटर पे अगर आप LFO लगाओगे तो वो रिपीट पे उसको मूव कराएंगी। जैसे भी मैं LFO को लेके लेवल पे लगा देता हूँ तो ऑन रिपीट काम कर रहा है वो। और LFO पे आप इसकी शेप भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करके पॉइंट्स बना सकते हो। और अगर आप पॉइंट बनाते टाइम ऑल्ट हिट करोगे तो आपकी ग्रिड से लिंक्ड रहेंगे। देखो ग्रिड से लिंक्ड है, जो भी हमारी ग्रिड पीछे यहाँ पे चूज़ हो रखी है। तो अगर मैं ग्रिड को सेट कर देता हूँ 2, तो वो हमारे ग्रिड से ही लिंक्ड रहेगा। बट अगर मैं ऑल्ट ऑप्शन हटा देता हूँ तो फिर वो फ्री हो जाएगा। और आप LFO के अंदर ये पर्टिकुलर जो आपको बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके उसकी कर्व भी ऑल्टर कर सकते हो कि आपको कितना स्मूथ चाहिए, कितना फास्ट चाहिए। और अगर आप ऑल्ट क्लिक करके इसको मूव करोगे तो आपके LFO में जितने भी कर्व्स हैं वो सारे एक साथ मूव करने लग जाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं और ऐसे पॉइंट्स बना देता हूँ तो ऑल्ट हिट करते ही सब के सब एक साथ मूव करेंगे। और आप LFO में शिफ्ट यूज़ करके लिटरली ऐसे लैडर से स्टेप्स भी बना सकते हो, और ये काफ़ी काम आते हैं जब आप साउंड डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो कॉर्ड्स की या फिर रेट के साथ, मतलब काफ़ी चीज़ों के साथ खेलने में काफ़ी काम आते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट माउस ड्रैग कर रहा हूँ तो वो अपने आप को ऐसे लैडर टाइप स्टेप्स बना रहे हैं। और वो डिपेंड करेगा आपकी ग्रिड क्या चूज़ हो रखी है। अगर मेरी ग्रिड काफ़ी वाइड होगी तो वो बड़े बड़े स्टेप्स बनाएगा, अगर वो काफ़ी नैरो होगी तो वो छोटे छोटे स्टेप्स बनाएगा। और अगर आप शिफ्ट होल्ड करके आगे स्टेप्स बना रहे हो और बट राइट क्लिक करोगे और आप रैम्प डाउन दबाओगे तो स्टेप की जगह अब रैम्प बनाने लग जाएगा, रैम्प डाउन। और राइट क्लिक करके आप उसको रैम्प अप कर दोगे तो रैम्प अप बनाने लग जाएगा। तो शिफ्ट होल्ड करके जो शेप बन रही है आप उसको यहाँ से 3 में ऑल्टर भी कर सकते हो। अगर फ्लैट रखोगे तो जैसे पहले बन रही थी बिल्कुल वैसी ही बनेगी। और अगर आप चाहते हो आपकी LFO 1 की शेप LFO 2 में कॉपी पेस्ट हो जाए तो आपको ऑल्ट क्लिक करना है, इससे ड्रैग करना है और LFO 2 पे क्लिक करके छोड़ देना। तो क्या होगा, आपके LFO 2 में भी सेम शेप आ जाएगी। और ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप किसी और पैरामीटर को भी मूव करवाना चाहते हो, बट थोड़ी वेरिएशन से, लाइक इसमें मैं थोड़ा सा चेंज डालना चाहूँगा ऐसे, तो आप सेम शेप रख के भी थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप अपना LFO को इस तरह कुछ शेप कर दो, इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल पॉइंट्स हैं, तो आप एरिया से सिलेक्ट कर सकते हो सारा, और जो भी सिलेक्टेड पॉइंट्स होंगे वो साथ में मूव करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इसको इस तरह कुछ कर दूं तो जितने भी सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो साथ में मूव कर रहे हैं, देख रहे हो आप। बट अगर आप चाहते हो ये सारे पॉइंट्स इलास्टिक या इलास्टिकी वे में या स्क्वीजी वे में मूव करें तो आप कंट्रोल होल्ड करो और आप सारे पॉइंट्स के ऊपर अपना माउस हवर करो तो देखो उनका कलर चेंज हो गया। और जब उनका कलर चेंज हो जाएगा तो आप कंट्रोल छोड़ दो और देखो आप उनको मूव कर सकते हो। तो अब वो मूव हो रहे हैं जैसे पहले मूव हो रहे थे, बट थोड़े डिफरेंट वे में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें काफ़ी स्क्वीजी वे में है, और पहले अगर जब मैं सिलेक्ट करके कर रहा था तो काफ़ी ग्रीडी वे में थे, मतलब वो स्क्वीज़ नहीं हो रहा था जब तक उसके अंदर घुस नहीं रहा हो। तो आप कंट्रोल होल्ड कर सकते हो कमांड, और सारे पॉइंट्स के ऊपर माउस होवर करोगे, कंट्रोल या कमांड छोड़ दो और ये साथ में काम करने लग जाएंगे। तो बेसिकली ये बटन क्या करता है, आप कोई भी शेप चूज़ कर सकते हो। जैसे स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर की शेप बन जाएगी इसमें। मिसलेनियस में आप गन शॉट की शेप डाल सकते हो। बेसिक में जाओगे तो आपको 100 डाउन भी मिल जाएगी। तो आप कोई भी शेप यहाँ से सिलेक्ट करके लोड कर सकते हो जो भी इन्होंने दे रखी है, और आप चाहो तो अपनी खुद की बनाई हुई शेप्स को यहाँ से सेव भी कर सकते हो। तो अगर मैं उसके नीचे आऊँ तो ग्रिड वैल्यूज़ है, इसको जस्ट अभी हमने कवर ही करा था कि अगर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा LFO के ग्रिड चेंज हो रहे हैं, तो आप ग्रिड कितना नैरो रखना चाहते हो या फिर कितना वाइड रखना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं ये ट्रिगर, एनवेलप और ऑफ मोड क्या है। ऑफ मोड का क्या सीन होता है, अगर मैं आपको ये समझाने के लिए अपने रेट को काफ़ी स्लो कर देता हूँ और LFO को लेवल पे लिंक कर देता हूँ।
तो अब लेवल या फिर एम्पलीट्यूड उसी हिसाब से मूव करा जिस हिसाब से हमारा LFO1 ड्रॉ हो रखा है। तो अब जैसे ही मैं नोट हिट करता हूँ तो आपने नोटिस करा जो उसकी लाइन आगे भाग रही है वो अपनी मन मर्जी से भाग रही है। जब भी मैं नोट हिट कर रहा हूँ तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू नहीं हो रही। बट अगर मैं ट्रिगर मोड ऑन कर दूंगा तो जब भी मैं नोट हिट करूँगा तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होगी। बट अगर मैं इसको ऑफ रखता हूँ तो उसकी खुद की एक टाइम क्लॉक चल रही है जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, और ट्रिगर पे वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा। और अगर मैं इसको एनवेलप मोड पे डाल देता हूँ तो भी वो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा। बट अब ये एक एनवेलप की तरह बिहेव करेगा। ये ऑन रिपीट नहीं प्ले होगा, ये जस्ट प्ले होगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप काफ़ी ज़्यादा एडवांस शेप या एडवांस एनवेलप भी बना सकते हो। कई लोगों को मैंने देखा वो ये यूज़ भी नहीं कर रहे होते, जबकि ये काफ़ी अच्छे हैं एनवेलप्स भी। बट LFOs इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। आप LFO को एक एनवेलप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये तीनों मोड समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट बनाऊँ और उस पर राइट क्लिक करके सेट स्टार्ट पॉइंट हेयर कर दूंगा तो क्या होगा, आप हमारे जब भी साउंड को प्ले करूँगा तो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। बट उसके लिए आपको या तो एनवेलप मोड या फिर ट्रिगर मोड में आना पड़ेगा। ऑफ में वो काम नहीं करेगा। देखो एनवेलप मोड में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, LFO को अपने लेवल पे लगा देता हूँ। तो साउंड देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो वहाँ से नहीं स्टार्ट हो रही, क्योंकि अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट ये बना दिया। बट अगर मैं इसको ट्रिगर पे डालूँ, क्योंकि अभी एनवेलप नहीं है तो यहाँ से स्टार्ट होकर वो जस्ट वापस लूप होने लग जाएगा। और एक और फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनवेलप मोड के साथ काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने एक पॉइंट बनाया और आप स्टार्ट ये वाला नहीं, ये वाला सेट लूप बैक पॉइंट हेयर कर दोगे तो जैसे आपकी साउंड प्ले होगी वो इसके बीच में फिर लूप होने लग जाएगी। आप एक बार कुछ करके देखते हैं एक बार। वो ट्रिगर या फिर ऑफ में काम नहीं करेगी, वो सिर्फ एनवेलप मोड में काम करेगी और यहाँ पे लूप होने लग जाएगी हमारे साउंड। काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है अगर आप साउंड डिज़ाइनिंग कर रहे हो और ऐसा कुछ भी एक रिदम बनाना चाहते हो। तो हम बात करते हैं हमारे BPM, एंकर पॉइंट, ट्रिपलेट और डॉट्स क्या है। तो सबसे पहले हम BPM की बात करते हैं। तो BPM जैसे आप ऑन कर दोगे तो आपका ये जो रेट जिस हिसाब से वो लूप प्ले हो रहा है, हमारा LFO बार बार प्ले हो रहा है, वो एकदम आपके टेम्पो के सिंक में प्ले होगा। जैसे अगर मैं इसको अभी दिखाऊं तो, बट जैसे आप BPM ऑफ कर देते हो तो वो हर्ट्ज में वैल्यू लिखी आने लग जाती है। और अब ये बीच बीच में हमारे टेम्पो से बाहर भी जाने लग सकता है। बट BPM में कुछ ऐसा था। अब एंकर पॉइंट्स बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं और मैं साउंड को प्ले करते करते टाइम अपने रेट का वैल्यू चेंज करूं तो आप नोटिस करना वो लाइन जो है ना, जब तक एंकर पॉइंट एनेबल होगी वो हमेशा ग्रिड के पास ही आने की कोशिश करेगी जब भी मैं रेट को चेंज करूंगा। बट अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूं तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो वो कहीं ग्रिड पे स्नैप नहीं करती है, वो जस्ट फटाफट से मूव करती है। थोड़ा सा टेम्पो के बाहर जा सकते हो इससे आप, बट कई बार वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फील देता है। तो नेक्स्ट बटन है हमारा ट्रिप। तो इसका मतलब ट्रिप नहीं है, इसका मतलब ट्रिपलेट्स है। और अगर आप बार्स के बीच में स्विच करते हो तो आप, अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आप देखोगे आप ट्रिपलेट्स के बीच में भी जा सकते हो। जैसे 4 बार T लिखा आ गया। बट अगर मैं ट्रिपलेट बंद कर दूंगा तो ट्रिपलेट आएगा ही नहीं वहाँ पे। और डॉटेड से आप डॉटेड में बीच में जा सकते हो, वो और नैरो हो जाएगा। तो अब ये है रेट वैल्यू, और तब से हम इसी के साथ खेल रहे थे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आपकी रिपीटिशंस हो रही है ये कितनी फास्ट हो या कितनी स्लो, या फिर आप उसका यहाँ से स्पीड ऑल्टर कर सकते हो। और जब तक आप BPM सिलेक्टेड रहोगे तो हमेशा ये सिंक में ही रहेगा आपके टेम्पो से या फिर आपकी ग्रिड से। तो अब राइज फंक्शन क्या है, अगर मैं यहाँ पे हल्का सा कम करूँ इसको और आपको राइज को सेट कर देता हूँ मैं, लेट्स सपोज 1 बार।
तो आप यहाँ नोटिस करना, राइज का मतलब अब एक बार लगेगा इस LFO को अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने में। तो आपने सुना धीरे 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 अपना ऑनवेलप इफेक्ट दिखा रहा था और एक बार बाद वो फुल पोटेंशियल पे आके अपना काम करने लग गया था। तो राइज एक बेसिकली स्वीप है कि कितना टाइम लगेगा या कितने बार्स लगेंगे आपके LFO को एक मैक्स पोटेंशियल पे आने पे। तो अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट नॉब की, वो है डिले। तो जब मैं अब नोट प्रेस करता हूँ, जैसे अभी मैं इसको ट्रिगर पे डाल देता हूँ, तो नोट प्रेस करते ही LFO काम करने लग गया। बट अगर आप चाहो तो एक डिले ऐड कर सकते हो, लाइक एक बार का। मैंने नोट हिट कर दी बट एक बार बाद उसने प्ले करना चालू करा। देखिए उसको हाफ बार कर देता हूँ, मैंने नोट हिट कर दी, नहीं हुआ चालू, हाफ बार बाद चालू हुआ। तो कितना टाइम या कितने बार्स डिले हो जाएगी हमारा LFO जो इतना भी काम करना शुरू कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट नॉब की, स्मूथ। तो ये कर्व को आप कितना स्मूथ कर सकते हो, ये बेसिकली वो है। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ और फिर प्ले करता हूँ और धीरे धीरे स्मूथनेस बढ़ाता हूँ, तो अगर मैं स्मूथनेस 100% कर देता हूँ तो हमारा LFO कुछ काम ही नहीं कर रहा है। बट जैसे जैसे मैं उसको 0 पे लाता रहूँगा उतना ज़्यादा वो इफेक्ट अपना दिखाने लग जाएगा। तो काइंड ऑफ अमाउंट नॉब है, कितना ज़्यादा LFO अप्लाई करना चाहते हो और कितना ज़्यादा स्मूथ रखना चाहते हो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि हम भी मोटिवेटेड होंगे और ज़्यादा ऐसे कोर्स। तो अगर कोई भी डाउट है या फिर हमारे पिछले लेसन्स नहीं देखे तो वो भी देख लो, क्योंकि हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स है सीरम के ऊपर। और अगर आप हर एक वीडियो देखोगे ढंग से तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये सिंथेसाइजर वर्क कैसे कर रहा है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चलाना आएगा नहीं, और ये चीज़ जो भी मैंने इतनी बकबक करी है आपके दिमाग में याद नहीं रहेगी। तो प्रैक्टिस ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।